जय अघोरी नाथ शंभु हर हर महादेव मेढकू आदेश नाथ। नमस्कार, कैसे हैं? ये क्रिया कोई नाटक नहीं है, ये डोमर अघोरी तंत्र का एक नमस्कार है। अघोरियों में भी कई श्रेणियां होती हैं। 80% तो सब फिल्मी अघोरी आजकल मिल रहे हैं। तिलक डिस्प्ले की वो बहुत नौटंकी हो रही। अघोरी आपको कभी दिखेगा तो आपसे दूर भगेगा, आपके संपर्क में नहीं आएगा, आपसे कुछ मांगेगा नहीं, कुछ डिमांड नहीं करेगा, आपका भविष्य नहीं बताएगा, आपका माथा नहीं देखेगा, खाने के लिए नहीं मांगेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ये सब ड्रामेबाज है, महामक्कार हैं, धूर्त हैं। अगर हम भी ऐसे करते तो मुझे भी समझ लीजिएगा, क्योंकि अघोरी का किताबों में पढ़ने की जो घोर से अघोर हो, दुनिया भर की नौटंकी 3-4 डायलॉग बोल के वही अघोरी है, ये सब साले चूतिया टाइप के लोग हैं। मुंह से मेरे इसलिए आज अशब्द निकल रहा है, गधे हैं। शाम को टैरिफ मारेंगे, मुर्गा बनाएंगे, भजन करेंगे, सुबह फिर शिकार पर निकल लेंगे। बेटा तेरा माता अघोरी नाथ है। और इनको पकड़ो, आईडी चेक करो, कान पे कायदे से रसी दो, कई मंत्र पूछो। प्यारे दर्शकों, जो मैं आज अघोर विद्या का एक प्रयोग बता रहा हूं, आपने देखा होगा कौवा तंत्र में ऐसी ऐसी चीजें, तालों को चुटकियों में खोलना, अदृश्य होना, साथ ही वशीकरण के साथ साथ बहुत सारी माया जाल वाली विद्याओं का समूह है। लेकिन ये जो विद्या मैं बताने जा रहा हूं, इसे बोलते हैं कौवा होड़ी। कौवा होड़ी होता क्या है, सबसे पहले इसे बताते हैं। कौवा होड़ी कौवा के घोंसले में पाए जाने वाली एक हड्डी होती है। वो हड्डी विशेष प्रकार के, जैसे मेढक होता है उसी प्रकार की मेढक की जात की एक जीव होता है जिसे मेचुकी बोलते हैं। मेचकी बहुत पतले पतले दरारों में चिपटी सी होती है और ये दीवालों पर भी चढ़ जाती है, इसे मेचुकी बोलते हैं। कौवा जब ऐसा शिकार करके लाता है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए देता है, तो मेचुकी को इनके बच्चे पचा नहीं पाते हैं, खा तो लेते हैं, पचाने के चक्कर में 1-2 घंटे बाद ये उगल देते हैं और वो उसी घोंसला में पड़ा रहता है। यही चीज उगलने वाली प्रतिक्रिया, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं गौमूत्र, हिंदू लोग अरे गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाने वाले लोग हैं। अरे मेरे लाल, मेरे बच्चों, सनातन को तुम्हारे बाप भी नहीं समझ पाएंगे सनातन क्या है। ठीक है, हमने तो देखा है, और धर्म वालों को नाना प्रकार की चीज, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, उनके यहां कभी देखा हूं। अभी एक कॉफी बड़ी महंगी बिकती है, जो कि एक उदबिलाव होता, उसको कॉफी खिलाई जाती है, और जब उसकी पोटी से निकलती है तो वो सबसे महंगी, बड़े बड़े अमीर, वो किसी जाति किसी धर्म का, शेख से लेके बड़े बड़े ब्राह्मण तक, बड़े बड़े क्रिश्चियन तक, बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन तक, सब वहां जाते, ब्रिटेन, इंग्लैंड और बड़ी बड़ी जगह। ये कॉफी बड़ी कॉस्टली है। पोटी खा रहे हो आप लोग, और सनातन की जो देसी गौ माता है उनकी चीजों को आप लोग नकार रहे हो। और जानते हो, पता नहीं कितने हिंदू, पता नहीं कितने मुसलमान, पता नहीं कितने क्रिश्चियन, पता नहीं कितने पंजाबी लोग, जो चीज उनके धर्म में मनाही है, उस चीज के एनिमल्स के पार्ट्स दवा के माध्यम से, फूड्स के माध्यम से आज भी खा रहे हैं। उसके पीछे उनका धर्म किसी का भ्रष्ट नहीं हो रहा, बस नेतागिरी में सबका भ्रष्ट है। बंगाल का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। वो तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर हम सब्जेक्ट से अलग जा रहे हैं। तो वही कौवा होड़ी होती, वो हड्डी, उस हड्डी को मंगलवार को निकाला जाता है। आप एक बार देखिए, कहीं ऐसा आपके इलाके में कौवा का स्थान हो तो उसमें से वो होड़ी निकाली। होड़ी मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, मेढक की, बहुत पतली रहेगी। इसको लाना है, कुछ नहीं करना, धूप दीप देना है, और इसको मंत्र लिख लीजिए। ओम, लिखिए ओम कुलेश्वर महेश्वर कुंकुम काक भूषणी द्रव्य शस्त्र चक्रे
सर्व बाधा कटच 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 भगवते। इस मंत्र की 108 बार माला करना है, 108 बार जाप करना, 108 माला नहीं, और जितनी बार जाप करो उतनी बार इसके ऊपर सिंदूर फेंकते रहना। ये समझिए और एक्टिवेट हो गई। अब किसी के घर में रोजी बांधी गई हो, रोजगार बांधा गया हो, बुद्धि बांधी गई हो, काम बांधा गया हो, गर्भ बांधा गया हो, व्यापार बांधा गया हो, उच्चाटन क्रिया गई हो, मारण किया गया हो, किसी की बुद्धि बांधी गई हो, यानी किसी प्रकार का चीज बांधा, किसी की शक्ति को पहले दिखता था अब दिखता नहीं, किसी की शक्तियां अब काम नहीं करती पहले आती थी, जो भी चीज बंधी हुई XYZ, उन सभी चीजों को खोलने में ये रामबाण है। खोलने का तरीका क्या है? ऐसी अस्थि को लेना है, काग की हांडी को, वो आपकी जो भी चीज बंधी है, जैसे आपकी शक्ति बंधी जहां बैठ के पूजा पाठ करते हैं, वहां पर इसको लेकर आप अपने सर से 7 बार उतारा करके इसको एक बार काट के जला दीजिए, तत्काल खुल जाएगी। आपका व्यापार बांधा है, दुकान पे 7 बार घुमाकर इसको काट कर जला दीजिए, तत्काल खुल जाएगी। यानी इसी प्रकार जलाना है, काट देना है एक बार में, गंडासा रख लेना, कोई चाकू एक बार में खटाक से काटो, और काटोगे तो हल्की सी ची की आवाज आएगी, देखना। ये इसका मुकाबला मैंने बड़े बड़े तंत्र में नहीं देखा हूं कि जो चीज खोलने में बुद्धि किसी की बांधी गई 7 बार सीधा घुमा के, सभी चीजों में सीधा घुमाया जाएगा, काटे आवाज आई ची से या कोई ना कोई साउंड होगा, बहुत शोर में इसको मत काटना, रिलैक्स होके सुनना देखना, फिर इसको जला देना है। जलाने के बाद जो राख है उसको पानी में डाल देना, कहीं दूर फेंक देना, इतना ही काम करना। 5 सेकंड लगेगा खुलने में, 5 सेकंड लगेगा। इसको बनाइए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो 8726153903 पर इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। एक जानकारी और दे रहा हूं, बहुत से लोग बगैर कॉल करके हमारे दरबार पहुंच जाते हैं, भीड़ बहुत हो जाती है। ध्यान से सुनना, मैं वो बाबा तो नहीं हूं कि जितनी भीड़ हो उतनी कमाई। आओ पर्ची बनाओ, ठीक है, इसको ले जाओ, यहाँ टांग देना, इसको हिला देना, उसको सुलगा देना, ठीक हो जाएगा। झटपट झटपट भेजते रहे, अगले का भला हो या ना हो, उसका नाश हो वो जाने, हम तो पैसा कमा ही रहे। तो ये काम यहाँ नहीं होता है। नया नियम है कि जो यहाँ अगर बगैर बताए आ जाएगा उसको नहीं देखा जाएगा। पहले आपको तारीख लेना होगा अपने हिसाब से, गुरुजी मैं इस तारीख को आना चाहता हूँ, आ जाऊं, तो आपको समय दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर देख लो, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप, मेरे वाले पे नहीं 87 वाले पे, इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नाम, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें, तब आपको बुलाया जाएगा। आपकी रिलैक्स होके, ताकि आपको भी संतुष्टि हो, आपकी समस्या देखी जाएगी, समस्या देखने के साथ आपको दिखाई जाएगी। अगर कोई चीज बाधा है तो आपकी आंखों से आपको दिखाया जाएगा, उसका निवारण करवाएंगे तो यहाँ पर बैठ के उसका निवारण भी कराया जाएगा, ताकि आप आए, जिस काम के लिए इधर उधर भटक रहे, कम से कम मेरे यहाँ इत्मीनान से तो वो चीज देखने करने को मिले। दरबार तो है नहीं कि आओ झटपट झटपट कमाते रहो, जय बाबा जी की, आपकी बड़ी बखान सुना है, ये सुना वो सुना, देश की नौटंकी आजकल हो रही है। तो जो भी आए, ये व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर समय लेकर आए। बगैर समय के आएंगे तो उनको देखा नहीं जाएगा, 4-5 दिन उनको रुकना पड़ेगा, फर्जी होटल का खर्चा जाएगा, खाने पीने का खर्चा जाएगा, किराया भाड़ा खर्चा जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन का तरीका बदल गया है, सारे तरीके अब बदल गए हैं। एक आदमी को कायदे से देखा जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा, उसको भी लगे कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ, सही चीज़ उसको आंखों से दिखे, उसका सही ट्रीटमेंट हो। ध्यान रखिए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे भूत, जादू, टोना, गाड़ा निकालना, कुछ भी चीज़ें हैं, भयंकर तंत्र, तो घर से चावल मिट्टी लेकर आइएगा। अगर घर में आपकी कोई चीज़ निकली और उसको ठीक करवाना है तो मैं यहीं से उसको खींच कर हाजिर करूंगा, उसका विसर्जन करूंगा, काटन करूंगा, कीलन करूंगा, बंधन करूंगा, 4 चीज होगी। तो जिसको घर दिखाना है तो वो लिखेगा गुरुजी मुझे घर दिखाना है, तो उस पर बताया जाएगा कि आप कैसी कैसी व्यवस्था करके आए। दोनों व्यवस्था, अगर इलाज कराएंगे तो कितना लगेगा, या नहीं कराएंगे सिर्फ जानकारी लेना तो कितना लगेगा। बच्चे का मामला हो तो वो भी बताइए, नहीं जो परेशानी उसकी चर्चा जरूर इस व्हाट्सएप पे कर दें, ताकि हम आपको पूरी प्रतिक्रिया बता दें। आने के बाद आप ये ना कहें अरे मुझे बताया नहीं गया। और अपने बुद्धि विवेक से आइए, मेरे किसी प्रेशर से नहीं आना है, ठीक है। आप सोच विचार कर निर्णय लेकर तभी आइए, तभी कोई कार्य कराइए, तभी कॉल करिए, तभी मैसेज करिए। मेरे कहने पे आप कभी मत करिए, ठीक है। जय श्री राम।